सामने चिराग हैदराबाद वर्सेस रोहतक राउडीज। ये दोनों टीमें खेली थी एक दूसरे के साथ अंडर कार्ड मुकाबले में भी, जहां पर अमित ने पहले मैच में 2 जबरदस्त टॉप रोल लगाए थे युवराज पर। दूसरी बार उन्हें फाउल पे फाउल करा के वो दूसरा राउंड भी जीत लिया था। 2-0 की बढ़त यहां से मिली थी और उस 2-0 की बढ़त को 4-0 की बढ़त में बदल दिया यासर अराफात ने। कोई भी मौका नहीं दिया अपने ओपोनेंट को, ठीक उसी तरह से जकड़ कर रखा निजामुद्दीन की उंगलियों को उनके हाथ में। वेल इंडिया, आपने देखा पिछले वाले राउंड में कैसे पॉइंट्स गेन हुए, लूज हुए। बुलेट बादशाह जीत कर भी जयपुर वीर्स इन अ वे अपने पॉइंट्स वापस से कम बैक कर ही लिए। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फिक्चर। बट बिफोर दैट, प्रो पंजाब लीग सीजन 2 यहां तक पहुंचा है अपने स्पॉन्सर्स की वजह से। वीड लाइक टू थैंक आवर स्पॉन्सर्स, मोबिलिटी पार्टनर रॉयल एनफील्ड, टॉपर्स ऑफ द टेबल we have Kirak Hyderabad versus Rohtak Rowdies. Well, ये वाला गेम भी अपने आप में एक क्लैश ऑफ द टाइटन्स है। इसकी वेट कैटेगरी इज बिग, 2 the players are very very big. Coming up, सबसे पहला फिक्चर in the 100 kg plus category, we have फ्रॉम किराक हैदराबाद। ये वो हैं जिन्होंने कल एक इतने अमेजिंग मैच में केमकेमा को हराकर एक बार फिर से साबित कर दिया हु इज द रियल चैंपियन। प्लीज वेलकम द नेशनल चैंपियन एंड द बीस्ट अगेन फ्रॉम किराक हैदराबाद, अब्बास राणा। 18 वर्षीय अब्बास राणा, चट्टान जैसा शरीर है इनका। चाहे तो ये 100 किलोग्राम कैटेगरी में भी खेल सकते थे। इनका वजन सिर्फ 104 किलो के आसपास फिलहाल है, लेकिन शायद इनकी टीम को लगा कि वहां पर इन्हें एक भी टक्कर का मैच नहीं मिलेगा, इसलिए सीधा इन्हें भेज दिया सुपर हैवीवेट कैटेगरी में अपना दमखम दिखाने के लिए। Well, इस हैवी ड्यूटी गेम में अब्बास के अगेंस्ट आ रहे हैं फ्रॉम द रोहतक राउडीज, 6 times national medalist and 10 times state champion and also the man जो पंजा टेबल पर miracles करते हैं। Please welcome अमित चौधरी। अमित चौधरी को यहाँ कुछ बहुत खास कर दिखाना होगा। जिस बात का जिक्र अभी प्रदीप ने किया, अब्बास राणा घातक फॉर्म में। कल जिस अंदाज में उन्होंने 16 वर्षीय किमकिमा को हराया, आज 100 kg प्लस में अगले ही दिन आने का कॉन्फिडेंस। अमित चौधरी क्या उसी बात का फायदा उठाते हैं? जानते हैं अब्बास राणा ने कितनी ऊर्जा उन 3 राउंड्स में कल खर्च की थी किमकिमा के सामने, लेकिन यहां पहला राउंड अहम है अमित चौधरी के नजरिए से। अगर वहां मन में दुविधा उत्पन्न कर सकते हैं अब्बास राणा के, तो मनोवैज्ञानिक तौर पर बढ़त प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अगर अब्बास राणा पहले राउंड में ही कल जैसा प्रदर्शन दिखाते हैं, तो वहां से उनकी गाड़ी पटरी से नहीं उतरने वाली। अपने पहले मैच में अमित चौधरी ने प्रसेनजीत पात्रा को हराया था। उसके बाद उनके दूसरे मैच में मुंबई मसल के खिलाड़ी युवराज ने 10-0 से अमित को हराया था। और युवराज अब्बास राणा के ट्रेनिंग पार्टनर है, दोनों साथ में ट्रेनिंग करते हैं। तो भले ही दूसरी टीम के हों, लेकिन शायद कुछ टिप्स जरूर शेयर किए होंगे अब्बास के साथ उन्होंने कि अमित को कैसे हराया जाए। लेकिन युवराज का गेम है टॉप रोल और अब्बास राणा का गेम है हुक, और अमित चौधरी के टॉप रोल को हुक कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ये मैच बहुत मुश्किल होने वाला है अब्बास राणा के लिए। अगर आप नहीं करोगे मैं आपको वार्निंग दूंगा। 3 राउंड्स जीते थे। पाम टू पाम, डोंट मूव, शोल्डर्स पीछे, शोल्डर पीछे, आप शोल्डर पीछे करिए। थम्स डाउन, अब्बास थम अप, फिंगर्स क्लोज। और आज भी
तीनों राउंड जीतने की कोशिश होगी और आसानी से हुक में डाल दिया। इतनी आसान जीत की उम्मीद तो शायद अब्बास ने खुद से भी नहीं की होगी। बिना स्ट्रैप के ही हुक में डाल दिया अमित चौधरी को। 1 सेकंड में वो फास्ट ट्विच एक्शन, जिस तरीके से अपने कंधे को अंदर की ओर घुमाया, अपनी कलाई को अंदर की ओर घुमाया, अमित को पता ही नहीं लगा कि कब वो मैच हुक में चला गया। और जैसा हमने कल भी जिक्र किया था, हुक में आभास को हरा पाना शायद किसी के भी बस की बात नहीं। हुक के शहंशाह बन गए हैं और पूरी तरह से 2 दिन लगातार इस तरह का प्रदर्शन दिखाता। ये प्रदर्शन दर्शाता है कि महानता। 18 की उम्र में अब्बास राना, अब्बास यू आल्सो सेंटर, पाम टू पाम ओनली, ओके। दोनों काबिले तारीफ पाम टू पाम। क्या जारी रख पाएंगे अमित चौधरी पाम टू पाम दूसरे तरफ से? दिस इज नॉट लाइक, क्या बदलाव ला पाएंगे? दिस इज पाम टू पाम, नो मूवमेंट, शोल्डर बैक, अमित मैं आपको वार्निंग दे दूंगा अगर आप दोबारा से ऐसे करोगे। सेंटर पे रहिए, सेंटर में रहने के लिए कहा जा रहा है वहां रेफरी शिवा के द्वारा। चेतावनी दी जाएगी ऐसा उन्होंने कहा अमित से। अब्बास यू वांट आउट, थम्स अप, थम्स अप, क्लोज, फिंगर क्लोज, अब्बास। रेफरीज ग्रिप में ही समाप्ति पसंद करेंगे अब्बास राना। उन्हें स्ट्रैप नहीं चाहिए, उन्हें जल्द से जल्द यहाँ जीत हासिल करनी है। लेकिन अमित चौधरी की निगाहें होंगी जितना ज्यादा समय खरीद सकते हैं अब्बास के सामने, लेकिन अब दोनों को चेतावनी दी गई है। और सीधे हाथ फिसले, ऐसा लगा कि दोनों वहां पर स्ट्रैप ही चाह रहे थे। दोनों ने खुद को मजबूर किया वहां से निकलने के लिए। और प्रदीप, आपके ख्याल जानना चाहूंगा, अब स्ट्रैप में किसे वो मनोवैज्ञानिक तौर पर एज मिल जाती है, बढ़त मिल सकती है? कल के ही दिन बहुत मुश्किल मैच आभास ने खेला था किमकिमा के खिलाफ। हालांकि 5-0 से वहां पर वो जीते थे, लेकिन काफी तकलीफ में नजर आए थे उस मैच के बाद। अब कितना रिकवर हो पाए हैं वो देखना होगा। अगर अमित ने भी उनकी कलाई पर अटैक किया, जो कि वो जरूर करेंगे, तो काफी मुश्किलें बढ़ सकती हैं आभास राणा के लिए। राइजिंग मत करिए। तीसरा राउंड कल किमकिमा के खिलाफ 1 राउंड से भी ज्यादा लंबा, 1 मिनट से भी ज्यादा लंबा चला था। आप अगर ऐसा करोगे तो आभास ने हार नहीं मानी, लेकिन उनके हाथ का बुरा हाल कर दिया था किमकिमा ने। आज अमित भी वहीं पर अटैक करेंगे। और कितने मजबूत पोजीशन पर खुद को पा रहे हैं उस पॉइंट्स टेबल में किराक हैदराबाद। फिलहाल हैं 82 अंकों के साथ सबसे ऊपर। जयपुर वीर्स दूसरे स्थान पर 72 अंकों के साथ। मुंबई मसल तीसरे स्थान पर 10 अंक पीछे, 62 अंक उनके लिए। लेकिन यहाँ अपनी बढ़त दुगना करना चाहेंगे किराक अब्बास राणा के जरिए। और यहाँ अमित चौधरी उनका काम थोड़ा आसान कर रहे हैं, क्योंकि चेतावनी दोबारा रेफरी के द्वारा। कोई फाउल बना नहीं है, सिर्फ चेतावनी दी जा रही है। Once again, thumb up. Don't move. इस राउंड को जीतना शायद पहले राउंड जितना आसान ना हो आभास के लिए। अमित काफी एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, मैच को अटका सकते हैं यहाँ पर। जी नहीं, एक ही हिट के साथ सीधे पिन पैड का रास्ता दिखाया है आभास राणा ने। अमित टॉप 10 खिलाड़ियों में जाने जाते हैं और उनको इतनी आसानी के साथ पिन किया इस 18 वर्षीय युवा ने। वो फोकस देखिए, सीधा अपनी कलाई को अंदर की ओर घुमाया, उंगलियों से जकड़ कर रखा, उनके प्रोनेशन को दबा दिया एकदम, और एक पिन। 2-0 से इस मैच में बढ़त ले ली है आभास राणा ने। ओके, एथलीट्स कम। 2 साल पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप में गए थे और वहां से वर्ल्ड चैंपियन बन के आए थे, दाहिने और बाएं दोनों हाथों से।
आवाज, आर यू कंफर्टेबल इन स्टेप? प्रो पंजाब लीग में कल के दिन अपना डेब्यू किया था इन्होंने और एक शानदार जीत दिलाई थी अपने सेंटर में पाम से पाम रखें। युवा खिलाड़ी किमकिमा के खिलाफ। ओके, आज वो जीत का मोमेंटम जारी रखेंगे। मैंने कुछ प्लेयर्स से बात की थी रोहतक राउडीज के, उनका मानना था कि पहले किमकिमा आभास की कलाई पर अटैक करेंगे, उनको थका देंगे, जो कि उन्होंने किया भी था कल, और उसके बाद रोहतक राउडीज के अमित उस बात का फायदा उठाएंगे। लेकिन आभास के प्लान्स कुछ और ही हैं। अभी तक तो कोई भी फायदा वो उठाने नहीं दे रहे उन्हें। वो कलाई जो किमकिमा ने शायद कुछ देर के लिए पीछे मोड़ दी थी कल, आज और भी सॉलिड नजर आ रही है। ये तीसरा राउंड इस मैच का आखिरी राउंड भी हो सकता है। जस्ट लिसन टू मी, ओके? जस्ट लिसन टू मी, ओके? सेंटर, जो मैं कह रहा हूँ वो करिए, ओके? सेंटर, सेंटर, गिव इट सेंटर, ओके? सेंटर, ओके? थम्स अप, थम्स अप, ओके? लिसन टू मी बोलते हुए रेफरी लुक एट मी का इशारा कर रहे थे वहां पर। डोंट मूव, थम्स डाउन। आभास राणा एक बार फिर से उस कंधे को घुमाकर, उस कलाई को घुमाकर अपना हुक सेट करना चाहेंगे। हुक तो सेट नहीं हो पाया इस बार, लेकिन फिर भी साइड प्रेशर से उनके हाथ को पटक दिया है पिन पैड के ऊपर। क्या अलग स्तर का ये खिलाड़ी है। अमित चौधरी को आभास राणा इतनी आसानी से हरा देंगे, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। अमित चौधरी ने कुछ दिन पहले द बीस्ट प्रसेनजीत पात्रा को हराया था। आभास राणा ने यहां साबित किया है कि क्यों इंटरनेशनल स्तर पर बड़े बड़े आर्म रेसलिंग के देशों में उनका नाम बहुत इज्जत के साथ लिया जाता है। देखिए, एक बार तो मैच रुक गया था, लेकिन जो दूसरी हिट मारी आभास ने, उसका कोई भी जवाब अमित के पास नहीं था। जिस तेजी के साथ पिन पैड पर ले गए, देखकर लग रहा था कि कम से कम 10-15% पावर और चाहिए थी अमित चौधरी को उस मैच को रोकने के लिए। 2 दिन 2 शानदार जीत, कल किमकिमा को हराया एक अलग ही अंदाज में 18 वर्षीय वर्ल्ड चैंपियन आभास राणा ने, और आज 100 किलो से अधिक ये टक्कर में अमित